और हम आज जो है डेटा प्राइवेसी के ऊपर बात करेंगे। अभी तक हमने नेटवर्क सिक्योरिटी के मॉड्यूल में अ, उसके बारे में पढ़ा और जो है उसके जितने भी सिद्धांत थे और जितने भी फीचर्स हैं हमारे पास उनके बारे में हमने जिक्र किया कि क्या क्या टोपोलॉजीज थी और कैसे जो है मतलब क्या वल्नरेबिलिटीज हो सकती हैं और कौन है जो उन वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट कर सकता है, उसका थ्रेट वेक्टर क्या हो सकता है। अब हम आगे जो है डेटा प्राइवेसी के साथ बढ़ रहे हैं। अच्छा, तो कुछ जो है थोड़ा सा अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटाएंगे तो आपको ये पता लगेगा कि आज से पहले ना काफी सारे अटैक हुए हैं जिसमें जो है डेटा जो है ब्रीच हुआ है। और डेटा ब्रीच हुआ है का मतलब है कि कुछ डिजिटल डेटा है जो ऐसे कुछ हाथों में चला गया है जहां पे उसको नहीं होना चाहिए था। मतलब कि कोई उसको जो है मिसयूज कर सकता है। ठीक है। तो मई 2023 का जो है इसमें टी मोबाइल का डेटा है। तो उन्होंने ये अनाउंस किया है कि भाई जो है हमारे करीब करीब जो है हैक हुआ है और 800 कस्टमर जो उसके उनके उपभोक्ता हैं उनका जो डेटा है वो चोरी हो गया है। ठीक है, जिसमें जो उनका कस्टमर है उनका जो पूरा नाम, कस्टमर का फोन नंबर, उसके जो पिन है वो सब चले गया है। ठीक। एक और डेटा ब्रीच हुआ था मार्च में। चैट जीपीटी अभी काफी फेमस है। जो एक एआई मॉडल है और बहुत ही अच्छा मॉडल है। काफी जगह जो है हमने भी उसको यूज किया है। उसका भी डेटा बेस जो है ब्रीच हो चुका था और जो चैटिंग थी हमारी और चैट जीपीटी के बीच की, कौन क्या सर्च कर रहा है, ठीक है, वो जो है लीक हो गया था। ऐसे ही जो है गूगल फाई और नॉर्टन लाइफ, ये भी कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है। या फिर कौन क्या खा रहा है, किसने कब क्या ऑर्डर किया था, उसका घर कहाँ पे है। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम जो है दोस्त के घर पे गए हैं और हमने वहीं से जो है ऑर्डर कर दिया और वहीं पे डिलीवर करवा दिया। तो मैं कहाँ कहाँ पे जो है मैंने खाना ऑर्डर करवाया है, ये सब चीजें भी जो है मतलब जो है कुछ डेटा ब्रीच हो गया था अभी रिसेंटली। जब कुछ टाइम पहले जो है कुछ जो फूड बिजनेस में है, अ, उनकी जो वेबसाइट है उसका कॉम्प्रोमाइज होने के बाद होटल फैसिलिटीज में भी हुआ। तो काफी बड़ा ब्रीच था ये, जिसमें मतलब 500 मिलियन कस्टमर्स का डेटा लीक हो गया था। और इक्विफैक्स में जब मतलब अटैक हुआ था 2017 में, उसका भी डेटा ब्रीच हुआ था। तो एक बहुत बड़ा डेटा बेस ब्रीच हुआ, जिसमें मान लीजिए कि अगर हम कभी किसी होटल में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वो हमसे डिटेल मांगते हैं कि आपका नाम क्या है, फोन नंबर क्या है, ईमेल पे आपका बिल आ जाएगा तो आप ईमेल आईडी भी बता दीजिए। ठीक है। और साथ में जो है वो आधार कार्ड या पैन कार्ड या लाइसेंस की कॉपी रख लेते हैं। वो भी जो है मेटा डेटा उसमें जो है ऐड हो जाता है। तो सोचिए, इतना बड़ा डेटाबेस ब्रीच हो रहा है। आपको पता है कि भाई मेरे मोहल्ले में किसका जो है आधार नंबर क्या है, उसका ईमेल आईडी क्या है, उसका फोन नंबर क्या है। ठीक है। और आप उस इंफॉर्मेशन को जो है बाद में यूज कर सकते हैं। कोई जो है व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रहा है पूरे मोहल्ले के और जो है मतलब सबके साथ शेयर कर रहा है इंफॉर्मेशन। ठीक है। या कोई क्या कर रहा है कि एडवर्टीजमेंट के लिए उस पूरे डेटा को यूज कर रहा है, अपनी कंपनी का एडवर्टीजमेंट कर रहा है। या कोई जो है साइबर क्राइम करना चाहता है और उसके पास अब अच्छे खासे नंबर है, तो वो मैसेज को जो है बिल्कुल कस्टमाइज कर सकता है कि हाय रोहित, आपसे बात हुई थी और जो है कि ये लिंक है, इस लिंक पे आप क्लिक करो। ठीक है। और मुझे जो है क्लिक करके जो है कुछ जो है फायदा पहुंचाओ। तो इस करके जो है साइबर क्राइम को भी जो है बढ़ावा मिल सकता है। तो डेटा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। अच्छा, ठीक है, ये तो हुई न्यूज की बात। अब जो डेटा है वो कैसे पता चलेगा हमें कि उस डेटा को सेफ गार्ड करना भी है कि नहीं करना है। क्यों बचाऊं मैं अपने डेटा को किसी से। भाई मेरा नाम जो है रोहित है।
तो मैं भी चाहता हूँ कि सबको पता लगे कि मेरा नाम रोहित है। वही डेटाबेस में एंट्री है कि भाई उसका नाम रोहित है। तो इस डेटा को बचाने की क्या जरूरत है? ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि केवल रोहित ही नहीं, और भी चीजें हैं, और भी डेटा है जो मेरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है। ऐसे ही जो है हर किसी के साथ उनका जो डेटा है वो जुड़ा होता है, और जो डेटा उनके साथ जुड़ा हुआ होता है उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी की रिक्वायरमेंट क्या है, या उसकी इंटीग्रिटी की रिक्वायरमेंट क्या है, वो डेटा कब कब अवेलेबल होना चाहिए और कब अवेलेबल नहीं होना चाहिए। इसके बेस पे जो है क्लासिफिकेशन बनता है कि वो डेटा जो है कौन से क्लासिफिकेशन का है, कौन सी कैटेगरी में आएगा। ठीक है? और अकॉर्डिंगली जो है उस डेटा को बचाया जाएगा। ठीक है? मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, और उदाहरण देके जो है इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि डेटा क्या है, पहली चीज ना। ठीक है। अच्छा, मान लीजिए कि तो मान लीजिए कि जो है एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है। आईआईटी, एनआईटी, आपका कॉलेज या आपका स्कूल, ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। और मुझे जो है उस स्कूल में या उस इंस्टीट्यूट में जो है दाखिला लेना है। तो मैं क्या करूंगा भाई, मेरे पास जो है चार इंस्टीट्यूट हैं। ठीक है। स्कूल वन। ठीक है। दूसरा भी है मेरे पास, तीसरा भी ऑप्शन है। अब इन चारों स्कूलों में से मैं किस में दाखिला लूं? ठीक है। तो मैं देखूंगा कि भाई जो है कि कौन सा स्कूल जो है बढ़िया है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहां पे जो पढ़ाने वाले लोग हैं वो कौन कौन से हैं। फिर अगर मैं जो है इंस्टीट्यूट में दाखिला ले भी लेता हूँ, ठीक है, तो उससे पहले मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि भाई जो कोर्स मैं करना चाहता हूँ वो कोर्स वहां पे है भी कि नहीं है। ठीक है। तो ये सब डेटा मुझे मिलेगा कहाँ से? मैं गूगल पे जाऊंगा, सर्च करूंगा, या मैं बाकी इंस्टीट्यूट को जो है विजिट कर सकता हूँ, मैं वहां पे जाकर उनके प्रोसेसर्स को पढ़ सकता हूँ। है ना? तो ये डेटा है, राइट? और इंस्टीट्यूट जो है उसके पर्सपेक्टिव से देखो, क्या ये इंफॉर्मेशन उसको बाहर बतानी चाहिए? है ना? बतानी चाहिए ना। तो ये एक तरीके की जो है मतलब पब्लिक इंफॉर्मेशन हो गई है कि भाई हाँ, हमारा इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, आज आप जो है इसमें यहाँ पे ये कोर्स कर सकते हैं। तो एक ऐसी इंफॉर्मेशन, हमारा जो एक्रेडिटेशन है, हमारी जो मान्यता है, वो इस यूनिवर्सिटी से है। तो जब आपके पास ये सारा डिटेल होगी, ये डेटा होगा, तब आप जो है एक डिसीजन ले पाएंगे। ठीक है। तो एक तो डेटा हो गया। सॉरी। फिर उसके बाद है जब इंस्टीट्यूट ने जो है अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया होगा, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है उन्होंने जो है बिल्डिंग बनाया होगा, तो स्विमिंग पूल बनाया होगा, तो हो सकता है बाउंड्री बनाई हो, तो किसी ना किसी ठेकेदार से या किसी ना किसी कॉन्ट्रैक्टर से बनाया होगा। और जब उन्होंने उसके साथ मतलब बोला होगा कि भाई ठीक है, आपको जो है इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, इसके लिए इतना पैसा दिया जाएगा, इसका एग्रीमेंट ये है, इतने दिन में आपको कंप्लीट करके देना है। क्या ये इंफॉर्मेशन भी जो है जो आम जनता है उसके पास होनी चाहिए? नहीं है ना। ये तो जो है इंस्टीट्यूट और जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके बीच की इंफॉर्मेशन है, उन दोनों के बीच की इंफॉर्मेशन है, उन दोनों के बीच का डेटा है। ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम ना ये देख रहे हैं कि डेटा क्या है। ठीक है। और उस डेटा को डिस्क्लोज करने की बाउंड्रीज क्या है, किस किस को जो है वो डेटा पता होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, थोड़ा एक और ट्रिकी एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस डेटा है, मुझे जो है इन चारों में से किसी एक में जो है दाखिला लेना है। मुझे ये सोचना है कि मैं इंफ्रास्ट्रक्चर चारों में अच्छा है, आपका जो मान्यता है चारों की अच्छी है, इसमें जो है कि फैकल्टी चारों में सेम ही है, और जो है कि अब मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, कोर्स जो है मेरे को जो है चार में से तीन में तो मिल ही रहा है, तो ये तो बाहर हो गया। अब भी मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि भाई कैसे मतलब जो है इन तीनों में से कौन सा वाले में मैं जाऊं।
तो हम करते हैं ना, हम देखते हैं कि यार अच्छा वहाँ के बच्चे जो है मतलब वो कॉलेज नंबर 1 पे चल रहा है और वो कॉलेज नंबर 3 पे चल रहा है। वहाँ पे जो बच्चे हैं वो बच्चे जो है मतलब उनका जो फीडबैक है वो बहुत अच्छा है। वहां से जो बच्चा निकलता है तो मतलब वो बहुत अच्छा नॉलेज वाला होता है। तो एक स्टूडेंट परफॉर्मेंस भी होती है ना। ठीक है। अब मान लीजिए कि इसकी स्टूडेंट परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छी है। उस डेटा को मैंने स्टडी किया या हमारे आसपास जो लोग हैं उन्होंने मुझे कंसल्ट किया या मेरे कोई बड़े भैया थे उनसे मैंने पूछा कि भाई आप बताइए मैं क्या करूँ। तो उन्होंने जो है कुछ डेटा था उनके पास स्टूडेंट परफॉर्मेंस का, उसको देख के उन्होंने जो बोला कि हाँ भाई ठीक है आप जो है इसमें चले जाइए। ये भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, अब एक डेटा है ये वाला, एक डेटा है हमारा जिसमें स्टूडेंट रिकॉर्ड। ठीक है। कि इसमें हमें ये तो पता लग गया कि स्टूडेंट की परफॉर्मेंस अच्छी है। अब वहां पे स्टूडेंट लिखा हुआ है जिसका नाम है रोहित। मैं अपने नाम इसलिए यूज कर रहा हूँ कि कल की डेट में जो है कोई कंफ्लिक्ट ना हो। तो मान लीजिए कि एक नाम है रोहित और जो है कि इसमें जो है परफॉर्मेंस का डेटा है कि भाई मैथ्स में जो है मेरे 0 मार्क्स हैं, इंग्लिश में मेरे 0 मार्क्स हैं, हिंदी में मेरे 0 मार्क्स हैं, साइंस में मेरे 0 मार्क्स हैं, सोशल स्टडीज में मेरे जो है मान लीजिए 2 मार्क्स हैं। ठीक है। और ये डेटा जो है 5 में से है। ठीक है। और यहीं पे जो है दूसरा स्टूडेंट भी जिसका नाम है नेगी। ठीक है। जिसके मैथ्स में जो है 5 में से 5 है, इंग्लिश में 5 में से 5 है, हिंदी में 4 में से 5 है, साइंस में 5 में से 5 है और सोशल साइंस में जो है 4 में से 5 है, 5 में से 4 है, सॉरी। ठीक। अब देख इस डेटा को देख के भी तो लोग बता सकते हैं ना कि भाई 10 स्टूडेंट्स जो हैं उनका तो जो है मतलब स्कोर अच्छा है और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो है। तो स्टूडेंट के साथ मतलब अगर जो स्टूडेंट परफॉर्मेंस डेटा जो बनाया जाएगा इस पे ओवरऑल कि भाई जो है कि 50 स्टूडेंट, इसमें जो है 500 स्टूडेंट है, 500 में से जो है 450 बच्चे तो ऐसे होते हैं जो हमेशा जो है बहुत अच्छा करते हैं। ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स जो रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, अगर आप उसको देखेंगे तो बहुत जरूरी नहीं है कि ये इस स्टूडेंट के लिए अच्छा नहीं होगा। अगर ये डेटा बाहर आ गया इंस्टीट्यूट से या स्कूल से तो जो है स्टूडेंट के लिए ठीक नहीं है। तो ये जो है वो स्टूडेंट का अपना जो है पर्सनल डेटा है। ठीक है। जो उस स्टूडेंट से रिलेटेड है। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इस डेटा में और इस डेटा में क्लासिफिकेशन हमें समझ में आ रहा है कि भाई इन दोनों डेटा का जो अगर किसी को पता लगेगा तो उसका इम्पैक्ट जो है अलग तरीके से जाएगा। ठीक है। इम्पैक्ट अलग। अच्छा, मान लीजिए कि कुछ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं स्कूल में जो है उन्होंने कुछ फीस ली या जो है स्कूल को कुछ डोनेशन मिला या स्कूल ने कुछ काम करवाया। क्या ये सब भी जो है सबको पता होना चाहिए? नहीं पता होना चाहिए ना। क्या फैकल्टी को पता होना चाहिए या स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए? नहीं पता होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि डेटा जो है ये अलग है और इस डेटा को यूज करने कंज्यूम करने वाले जो एसेट्स हैं वो भी अलग हैं। इस डेटा को कंज्यूम करने वाले जो हमारे ह्यूमन एसेट्स हैं वो भी अलग हैं। ठीक है। अच्छा, जो जिन लोगों को इस डेटा की जानकारी होनी चाहिए वो भी अलग है। ठीक। अच्छा, अभी है सीसीटीवी फुटेज। अच्छा, सीसीटीवी फुटेज का जो डेटा है वो किस तरीके का डेटा है? क्या एक आप जो है बस स्टॉप के पास में जो है कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, और मोबाइल लॉक हो गया है, आप जो है मोबाइल पे अपना हाथ से पासवर्ड डाल डाल रहे हैं, ठीक है, कि भाई मेरे मोबाइल का पासवर्ड है 123456। ठीक है। ये फिर कोई पैटर्न बना रहे हैं और पास में जो है एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है जो आपको तो नहीं दिख रहा मगर वहां से आपको देखा जा रहा है। तो जो भी उस सीसीटीवी की फुटेज को देखेगा अगर आपका जानकार होगा तो वो मैप कर पाएगा ना कि अच्छा हाँ ये तो रोहित का मोबाइल है, रोहित का जो पैटर्न है वो कुछ एक्स बना रहा है या फिर जो है रोहित का जो पासवर्ड है वो 123456 है। ठीक है। तो कल की डेट में अगर आपका मोबाइल चोरी हो गया, ठीक है, या आपके मतलब किसी जानने वाले ने चोरी कर लिया
तो उसको तो पता है, उसको तो पैटर्न भी पता है, उसको तो पासवर्ड भी पता है। इसका मतलब ये है कि सीसीटीवी जो फुटेज है वो भी जो डेटा जनरेट कर रही है, उस डेटा को भी जो है सबके हाथ में नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है। ओके। एक एग्जांपल और दिया हुआ है कि कोई प्रोफेसर क्या कर रहे हैं कि किसी यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में जो है कुछ रिसर्च कर रहे हैं, और रिसर्च करके नई नई चीजों को जो है वो उजागर कर रहे हैं। और जब नई नई चीजें हो रही है तो वो उसको अब चाहते हैं कि भाई ये खोज हमने करी है, तो जो है कि हमारा जो है नाम जो है इतिहास में दर्ज होगा, जैसे न्यूटन के लॉ है। तो वैसे जब उन्होंने नई खोज की तो जो है कि वो अपने नाम पे इसको जो है पेटेंट करवाएंगे। तो विश्वविद्यालय चाहता है कि भाई जब वो, क्योंकि वो वहां पे जो है कार्यरत हैं, तो जो है कि उस रिसर्च को जो है यूनिवर्सिटी के साथ भी साझा किया जा सके। ठीक है। और जो है कि आईपी जो है, जो उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, वो तो मतलब जो है प्रोफेसर साहब के साथ रहेगी, मगर यूनिवर्सिटी भी जो है उसको जो है यूटिलाइज कर पाए। तो इस तरीके से कुछ लाइसेंसिंग एग्रीमेंट हो सकते हैं, डेटा का आदान प्रदान किया जा सकता है, और फिर जो है ये डिसाइड किया जा सकता है कि इसको बचाएं कैसे। डेटा तो है, पर जो है इसको बचाएंगे कैसे, तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इसको बचाने की जरूरत है भी कि नहीं है। किससे? साइबर से, साइबर अटैक से, है ना। तो टाइप्स ऑफ डेटा, एक डेटा है जो बहुत ही गोपनीय है, कॉन्फिडेंशियल डेटा है, जैसे कि किसी की हेल्थ की इंफॉर्मेशन है, या किसी की पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन है, जिससे हमें पता लग जाएगा अच्छा हाँ ये तो वो आदमी है भाई। ठीक। तो ये जो इंफॉर्मेशन है लीक नहीं होनी चाहिए। दूसरा है इंटरनल यूज डेटा, कि कुछ एक इंफॉर्मेशन है जो केवल जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, केवल स्कूल के अंदर है, कि अच्छा जो है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट को पता है कि हमने उस कॉन्ट्रेक्टर को जो है बात डेटा दिया हुआ है, और उसको हमने इनवॉइस दिया, उसको ये काम करना है, तो वो जो चार पांच लोग उस बात को जानते हैं वो उन्हीं तक सीमित है। ठीक है। एक पब्लिक डेटा है, जैसा कि हमने आपको बताया कि भाई जो है कि स्कूल में कौन कौन से कोर्सेज हैं, या स्कूल में जो है क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है। तो ये पब्लिक डेटा है। इसके बाद है कुछ है पर्सनल डेटा, जैसे हमने आपको सीसीटीवी का जो है ये दिया था। आजकल आपको मुझे नहीं पता कि आपको पता है कि नहीं, सैमसंग का एड आता है, सैमसंग मोबाइल का, और उसमें क्या होता है कि उसमें 100 पिक्सल का कैमरा बताते हैं। तो दूर कोई वो पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, और यहाँ पे जो है कोई 100 मीटर दूर जो है फील्ड के दूसरे कोने पे बैठा हुआ है, और वो अपने फोन को जो है 100 मेगापिक्सल जो है जूम करके, मतलब उतनी दूर का जो है विजन जो है उसको बहुत साफ दिखाई दे रहा है। और आप लगाओ कि 100 मीटर दूर से वो केवल ये देख रहा है कि आपके लैपटॉप का पासवर्ड क्या है, या आपके मोबाइल का जो है वो पैटर्न क्या है। ठीक है। अब पासवर्ड तो एक ऐसी चीज है जो आपके लिए जो है पर्सनल है। ठीक है। आप तो अपना पासवर्ड सबको बताते नहीं है। ठीक है। तो ये सारे अटैक्स अब हो रहे हैं, और आपको देखना होगा कि ये इसको कैसे किया जाए। अगर मैं पासवर्ड ना डालूं तो मैं क्या यूज करूं। ठीक। अच्छा। फिर अब पासवर्ड तो पता लग गया उसे, तो फिर क्या हो गया कि आप स्मार्ट थे, तो आपने क्या किया कि आपने जो है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन करा हुआ था, तो आपके मोबाइल पर ओटीपी आ रहा है। ठीक है। वो ओटीपी देख रहा है, मगर जो है कि ओटीपी तो बार बार चेंज होता है जितनी बार आप जो है लॉग इन करोगे, है ना। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की हमने बात करी, ये भी टाइप ऑफ डेटा में है कि अ, जब कोई इन्वेंशन हुआ या पेटेंट किया गया है, किसी चीज का कॉपीराइट है, ठीक है, तो कौन कौन से ट्रेडमार्क्स हैं, ये कोई ट्रेड सीक्रेट है। तो ये सारी चीजें जो है इसको जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के उसमें किया। आप आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आप ये चिप्स खाते हैं, या कुरकुरे, या कोई दूसरी कंपनी जो है पेप्सी, कोक वगैरह आप पीते हैं। ठीक है। तो उसका जो सिरप है वो एक सीक्रेट है, उसकी रेसिपी सीक्रेट है, कि वो कैसे बनाया गया, उसमें कौन कौन सी चीजों को किस तरीके से बनाया गया। तो ये ट्रेड सीक्रेट है। ठीक है। अगर पता लग गया तो कंपटीशन आएगा, उनके बिजनेस को लॉस होगा।
कॉन्ट्रेक्चुअल डेटा, तो हमने बात करी कि भाई जो है कॉन्ट्रेक्चुअल जो डेटा है हमारा, उसको जो है भी हम जो है लिमिटेड लोगों तक शेयर करते हैं। तो इस तरीके से आप जो है मल्टीपल क्लासिफिकेशन बना सकते हैं डेटा के, और अकॉर्डिंगली जो है आप जो है क्या कर सकते हैं, ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये डेटा किस किस को पता होना चाहिए और किस किस को पता नहीं होना चाहिए, है ना। तो बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हैं आप। अच्छा, अब क्योंकि हमें जो है डेटा की नॉलेज हो गई है कि डेटा का क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया जा सकता है, तो यहां से शुरू होती है डेटा प्राइवेसी। और डेटा प्राइवेसी की जरूरत क्या है? क्या आपको सही लगेगा जब आपके बारे में सारी इंफॉर्मेशन सबको पता हो? ठीक है। तो जो है कि डेटा प्राइवेसी कहती है कि आपको कोई भी जो संवेदनशील इंफॉर्मेशन है उसको जो है किसी भी ऐसे आप नहीं चाहेंगे कभी कि किसी भी जो अनऑथराइज्ड है उसके लिए, है ना, वो उसको एक्सेस कर पा रहा है। ठीक, जैसे आपकी पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन है। ठीक, अच्छा। तो इसमें यहाँ पे एक एग्जांपल और दिया हुआ है, उदाहरण जो मैंने दिया नहीं आपको, मैंने आपको एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट का बताया। यहाँ पे दिया हुआ है कि मान लीजिए कि आप जो है किसी बैंक के उपभोक्ता हैं, ठीक है, और बैंक जो है आपकी जो बैंक पासवर्ड अकाउंट नंबर है या आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो उस पर छपी हुई है। ठीक है, और ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आप नहीं चाहते कि किसी को पता चले कि मेरा खाता कहाँ पे है और खाता संख्या क्या है, सो दैट कि कोई जो है कल की डेट में जाए और आपके नकली साइन मार के जो है वहां से खाते से जो है पैसे निकालने की कोशिश करे। ठीक है, अच्छा शहरों में तो ये कम होता है, क्योंकि वहां पे जो है जो बैंक है वो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। मगर जो रिमोट एरियाज हैं जहाँ पे अभी भी जो ट्रांजेक्शन है वो, उसके लिए आपको जो है फाइल कागज के थ्रू फाइल करना होता है, साइन करने होते हैं, फिर आप जो है वो ट्रांजेक्शन पूरी होती है। तो जो फाइनेंशियल फ्रॉड होते हैं वो ना हो, तो आप कभी भी नहीं चाहोगे कि मतलब किसी के हाथ में वो डिटेल लगे। अच्छा, डाटा प्राइवेसी में नेटवर्क सिक्योरिटी का कंटेक्स्ट भी आ रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एग्जांपल से मैं अगर आपको समझाऊं कि अगर मैं लिखता हूँ, मैं यहाँ पे हूँ अपनी मशीन में, ठीक है, और मैं एक नेटवर्क को यूज कर रहा हूँ। ठीक है, ये राउटर है, ये फायरवॉल वगैरह भी लगी हुई है बीच में, ये स्विच लगा हुआ है, ये मेरी मशीन है, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे फेसबुक का सर्वर है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने सिस्टम पे डालता हूँ वही जो है कि मेरे को जो है facebook.com जो है, मुझे नहीं पता facebook.com सच में किसी का यूआरएल है भी कि नहीं। मैं जो है कि तो ये कैसे रिजॉल्व होगा, ये जो एक डोमेन नेम है ना। तो होता क्या है कि मेरी मशीन में पहले इसके जो इक्विवेलेंट है वो एक आईपी एड्रेस निकाला जाएगा, और वो आईपी एड्रेस जब इस डोमेन नेम से आईपी एड्रेस निकाला जाएगा, तो इसका मतलब है कि जो डोमेन नेम सर्वर है, ठीक है ना, वहां से वो रिजॉल्व होके आया है। ठीक है, अच्छा ये डोमेन नेम सर्वर क्या है? तो बेसिकली कुछ सर्वर है जिन्होंने अपने रजिस्टर्स मेंटेन करे हुए हैं, उन्होंने कहा कि भाई जो है कि मुझे पता है कि इस डोमेन का ये आईपी है। एग्जाम्पल के लिए मैं एक थोड़ा सा सब डोमेन के साथ एक यूआरएल लेता हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए कि जैसे एक यूआरएल है जिसका नाम है security.csc.iitk.ac.in। अगर इसमें टॉप लेवल डोमेन आप देखेंगे तो वो है इन। अगर किसी ने अपने लैपटॉप में लिखा security.csc.iitk.ac.in, तो वो क्या करेगा, वो पहले यहाँ पे चेक करने की कोशिश करेगा कि लोकली मेरे पास जो है इसमें डोमेन नेम में ये है कि नहीं है इन्फॉर्मेशन। अगर नहीं है तो वो देखेगा कि नियरेस्ट जो डीएनएस सर्वर है वो कहाँ पे है। तो अगर आईआईटी कानपुर के डीएनएस सर्वर ने जो है उसको रिजॉल्व कर दिया, आईआईटी कानपुर का तो कर ही देगा क्योंकि आईआईटी कानपुर का सब डोमेन है ये। मगर मान लीजिए आप किसी ऐसी जगह पे है, ऐसे नए ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें भी डीएनएस में जो है वो एंट्री नहीं थी, तो ये क्या करेगा, सब आपकी रिक्वेस्ट जो है सीधा टॉप लेवल डोमेन को भेज देगा इनको।
अब बोलेगा कि भाई आप बताओ। अब इनके अंडर में तो बहुत है, को डॉट इन भी आता है इनके अंडर में, तो जो है एसी डॉट इन भी आएगा, और भी आएंगे, जीओवी डॉट इन भी आएगा। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे जो है उसके जो है सब डोमेन्स आएंगे। फिर एसी डॉट इन ने जो है बताया कि भाई ठीक है, आप बताओ कि क्या है, तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, आप जो है IITK.AC.in के डीएनएस सर्वर से पूछो, वो बता देगा आपको। जैसे आप यहाँ पे आए, उसने डायरेक्टली आपको बता दिया कि भाई जो है इसका आईपी जो है यहाँ पे, जो है यहाँ पे इसका आईपी ये है, 4 ऑक्टेट बनाया उसने, यहाँ पे कोई नंबर है जिसकी रेंज जो है 0 से 255 के बीच में है। ठीक। अच्छा, अब जो ये मान लिया हमने कि हुआ क्या कि यहाँ पे जो है एक अटैकर था। ठीक है, और इस अटैकर ने क्या किया, इस अटैकर ने जो है यहाँ पे जो डीएनएस की एंट्री थी, वो ये वाली एंट्री को हटा दिया और दूसरी एक आईपी, दूसरी एक एंट्री कर दी। ठीक है, तो उससे क्या, और वहीं पे जो है उसने यहाँ पे जो है एक मेलिशियस सर्वर डाल दिया। अब होगा क्या कि आपकी रिक्वेस्ट रिजॉल्व होगी, और रिक्वेस्ट रिजॉल्व होने के बाद जो है आपकी रिक्वेस्ट जो है कहाँ जा रही है, आपकी रिक्वेस्ट जा रही है मेलिशियस सर्वर पे। ठीक है, अब आपकी रिक्वेस्ट अगर मेलिशियस सर्वर पे चली जाएगी, ठीक, और यहाँ पे मान लीजिए कि अटैकर ने जो सेम टू सेम इसका ही जो फ्रंट एंड है उसको जो है कॉपी करके यहाँ पे अप करा हुआ है, तो आपको तो यही लगेगा कि भाई अच्छा, क्यों, क्योंकि आपको तो जो है इसकी वैल्यू नहीं चेक कर रहा, आईपी चेक नहीं कर रहा है, आप तो ये देख रहे हो कि अच्छा हाँ यही खुल रहा है। जैसे ही वो पेज खुलेगा उसमें आएगा यूजर नेम और पासवर्ड, और आप यूजर नेम और पासवर्ड डालोगे, ठीक है ना, यहाँ पे जो है वो लॉग हो जाएगा। अगर नेटवर्क में भी जो है अगर कोई रूट कर देता है, चेंज कर देता है, ठीक है ना, ये तो हुआ जब एक पर्टिकुलर डीएनएस सर्वर को ही जो है कॉम्प्रोमाइज कर दिया आपने। ये भी तो हो सकता है कि यहाँ पे जो डिवाइस है, इस डिवाइस की जो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन है, जो इसकी नैन सेटिंग है, वो कर दी आपने चेंज, और उससे क्या हुआ कि जो बाहर यहाँ रिक्वेस्ट जानी थी वो यहाँ ना जाके जो मेलिशियस सर्वर है उसकी तरफ जो है रूल लग गया, वहां रिक्वेस्ट जा रही है। ठीक है, तो अगर ऐसा होगा तो नेटवर्क सिक्योरिटी का जो है पार्ट जो है वो डेटा प्राइवेसी में आ जाता है। ठीक है, तो आप अपने डेटा को प्रोटेक्ट कैसे करोगे, अगर इस तरीके से भी कुछ होगा तो आप डेटा को प्रोटेक्ट कैसे करोगे। आप ऑथेंटिसिटी चेक करते हो कि जो ये सर्वर है, जो यहाँ पे रेंडर हुआ है, वो जो है डिजिटली साइंड है कि नहीं। आप उसके सर्टिफिकेट चेक करते हैं कि भाई जो पर्टिकुलर यूआरएल है ना, ये कौन है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे वेबसाइट खोल लेते हैं। मान लीजिए हमने जो है यहाँ पे जो है एक IIT कानपुर की वेबसाइट खोल ली, कोई भी खोल सकता है, आप लोग भी खोल सकते हैं। ठीक है, और जब आपने IIT कानपुर की, अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये IIT कानपुर ही है। तो आप जो इसकी ऑथेंटिसिटी यहाँ पे चेक कर रहे हो, आप देख रहे हो कि भाई जो है कि ये साइट की इंफॉर्मेशन है, ये सिक्योर है। ठीक है, और यहाँ पे एक सर्टिफिकेट है जो आपको बता रहा है कि भाई इसका कॉमन नेम क्या है। ये सर्टिफिकेट किसने तो इशू किया होगा, जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी होगी, तो यहाँ पे उसके बारे में लिखा हुआ है, कब तक ये वैलिड है। ठीक है, डीएनएस सर्वर और कुछ फिंगरप्रिंट्स भी लिखे हुए हैं, जिसको देख के जो है इजीली मतलब जो है आप यहाँ पे चेक कर पाओगे, इसकी ऑथेंटिसिटी जो है आप सुनिश्चित कर पाओगे कि हाँ जो भी है इंफॉर्मेशन वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, वेब सिक्योरिटी में आप इसको जो है इन डेप्थ पढ़ोगे। अच्छा, ये तो हो गया डेटा प्राइवेसी का कि नेटवर्क सिक्योरिटी में किस तरीके का होता है। अच्छा, एक बार अगर आप यहाँ पे देखेंगे सी फोल्डर जो है आपका,
विंडोज मैं आपको इसमें दिखाना चाहूंगा कि जो है यहाँ पे, तो मैंने क्या किया है कि ये विंडोज मशीन थी, इसमें सी ड्राइव में जाके विंडोज विंडोज से System32, उसके अंदर ड्राइवर्स के अंदर etc में आके यहाँ पे पोस्ट जो फाइल है ये, इसको ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, और जब आप इस फाइल को देखेंगे तो इस फाइल में जो है कुछ इंफॉर्मेशन है कि भाई जो है यहाँ पे ये पर्टिकुलर आईपी जो है इसके लिए रिजॉल्व की जाएगी। तो इस तरीके से जो है आप जो है यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, और एंट्री करके जो है आप जो है ऊपर जो ट्रैफिक है उसको रिडायरेक्ट कर सकते हैं। जो जब वो रिजॉल्व होगा तो जो है वो गलत रिजॉल्व किया जा सकता है। तो मान लीजिए कि अगर जो है कभी ऐसा हुआ कि आपके मशीन में मालवेयर आ गया, और उस मालवेयर ने क्या किया कि जो है कि ये होस्ट फाइल जो है यहाँ पे जो है इसको मॉडिफाई कर दिया, तो आप जब मतलब उस पर्टिकुलर सर्वर पे जो है जाने के लिए मतलब जो है रिजॉल्व करने की कोशिश करोगे, तो आप जो है एक मेलिशियस आईपी पे चले जाओगे। तो मेलिशियस सर्वर को जो है आप जो है रेंडर कर रहे होंगे, और जब मेलिशियस आईपी उसको रेंडर कर रहे होंगे तो फिर जो है आप जो है कॉम्प्रोमाइज होने हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ओके, ठीक। अब हमने अभी जो पढ़ा है, ठीक है, थ्रेट टू डेटा प्राइवेसी जो है हम जो है इसको नेक्स्ट लेक्चर में जो है इसको पढ़ लेते हैं।